तीन यूरोपीय ममालिक ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। नेतन्याहू ऐलान पर आग बबूला, अपने सफीर वापस बुला लिए। व्हाइट हाउस ने क्या कहा? यूरोप के तीन अहम ममालिक नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने तीनों ममालिक से अपने सफीर वापस बुला लिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि मुतादिद यूरोपीय ममालिक का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान दहशत गर्दी का इनाम है। फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत दहशत गर्द रियासत होगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि एक तरफा फैसला नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब, फलस्तीनी अथॉरिटी, हमास, कतर, खलीजी ताउन कौंसिल की जानिब से खैर मकदम, फ्रांस और जर्मनी का मोहतात रद्द अमल। नॉर्वे के वजीर आजम यूनुस गार स्टोर, हस्पानवी वजीर आजम पेड्रो सैंचेस और आयरिश वजीर आजम साइमन हैरिस ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। सरकारी सतह पर ऐलान 28 मई को किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा है कि फलस्तीन को रियासत तस्लीम किए जाने का एक तरफा फैसला नाकाबिल कबूल है। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO ने इस इकदाम को तारीखी करार दिया। हमास ने इकदाम की तारीफ करते हुए उसे अहम कदम करार दिया और कहा कि फलस्तीनियों की बहादुराना मज़ाहिमत का नतीजा है। फलस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 193 अरकान में से 142 पहले ही फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। फ्रांस ने कहा कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ममनू नहीं, लेकिन पेरिस समझता है कि फिलहाल ऐसा करने का मुनासिब मौका नहीं है। दो रियासती हल के हामी जर्मनी का कहना है कि फलस्तीन के लिए इस तरह की पहचान तनाज़े के फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का नतीजा होनी चाहिए। हस्पानवी वजीर आजम सैंचेज ने तस्लीम की हिमायत के लिए कई ममालिक का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि इक़दाम मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के दो रियासती हल को बहाल करने की कोशिश को तक़वियत देगा। उन्होंने कहा कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू गजा में जारहियत करके दो रियासती हल को खतरे में डाल रहे हैं। सैंचेज ने पार्लियामेंट को बताया कि हमास दहशतगर्द ग्रुप से लड़ना 7 अक्टूबर के बाद जायज और जरूरी है, लेकिन नेतन्याहू गजा और बाकी फलस्तीन में इतना दर्द, तबाही और नाराजगी फैला रहे हैं कि दो रियासती हल खतरे में पड़ गया है। कबल अज़ीं तीनों यूरोपीय ममालिक का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि उनके बाद मजीद ममालिक भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम यूनुस गार स्टोर ने कहा कि फलस्तीन को रियासत तस्लीम न करने से मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नॉर्वे 28 मई को सरकारी तौर पर फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। फलस्तीन को एक आजाद रियासत का बुनियादी हक हासिल है।